हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माहीएस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये अजंता गुफा शैली के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। 70 क्वेश्चंस हैं अजंता चित्र शैली का, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भित्ति चित्रों में अजंता के फ्रेस्कोज के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। और कुछ क्वेश्चंस इसमें जयपुर फ्रेस्को से भी रिलेटेड है, तो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई इसमें कुछ और टॉपिक चाहिए या कोई भी, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उन पर वीडियो बना सकती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भित्ति चित्रण की विधा जिसमें प्लास्टर गीले होने पर रंगों को लगाया जाता है वह कहलाता है। इसमें ऑप्शन दिया है पेस्टल चित्रण, ग्वाश चित्रण, फ्रेस्को चित्रण, वाश चित्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेस्को चित्रण। ठीक है, फ्रेस्को चित्रण। अजंता की जो चित्र शैली थी वो पूरी तरह से फ्रेस्को शैली पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, फ्रेस्को की 2 तकनीक है। ठीक है, देखते हैं, ग्लेजिंग व आला प्राइमा। नेक्स्ट, ग्लेजिंग व आला प्राइमा, इम्प्रिंट व खसरा, फिक्सेटिव व कोलाज, फ्रेस्को सेको व फ्रेस्को ब्रूनो। तो इसका राइट आंसर फ्रेस्को सेको व फ्रेस्को ब्रूनो, क्योंकि फ्रेस्को सेको और ब्रूनो का जो टेक्निक होता है वही टेक्निक अजंता चित्र शैली में इस्तेमाल की गई थी। इस वजह से ये पूरी तरह से फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्रूनो के से रिलेटेड है। प्लास्टर की हुई सूखी दीवार पर खनिज रंगों से किया गया चित्रण कहलाता है। राइट आंसर इज बी, फ्रेस्को सेको। ठीक है, फ्रेस्को सेको क्या है? प्लास्टर की हुई सूखी दीवार पर खनिज रंगों से किया गया चित्रण फ्रेस्को सेको होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दीवार का प्लास्टर गीला रहते हुए ही खनिज रंगों में चित्रांकन कर दिया जाता है वह कहलाता है फ्रेस्को ब्रूनो। आप ये चीज़, 2 चीज़ ये याद रखने, ये टेक्निक है फ्रेस्को की, म्यूरल की। ये 2 टेक्निक्स होती है, फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को सेको। तो ब्रूनो जो होता है वो गीली भित्ति पे किया जाता है और सेको जो होता है वो सूखी भित्ति पे किया जाता है। फ्रेस्को पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से 14वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में, जापान में, भारत में, इटली में। देन राइट आंसर इज डी, इटली में हुआ था। डी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेस्को सेको तकनीक भारत की किस चित्र शैली से संबंधित है? फ्रेस्को सेको तकनीकी भारत की, सेको जो है वो अजंता शैली से रिलेटेड है। राइट आंसर इज बी, अजंता शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? अभी बताया मैंने, सेको में शुष्क भित्ति प्रयोग में लाई जाती है। राइट आंसर इज ए, शुष्क भित्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला का स्वर्ण युग है। भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त युग कहा जाता है। जिस समय अजंता की चित्रकारी हुई उसमें गुप्त पीरियड्स के भी कुछ ऐसे गुफाएं हैं जिसमें गुप्त पीरियड से में चित्रकारी हुई है। इस वजह से भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त युग कहा जाता है। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है। राइट आंसर इज 3। ठीक है, धरातल पर प्लास्टर की परत 3 लगाई जाती है। ठीक है, 3 परतें लगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेस्को सेको पर वार्निश की जाती है। कोपाल वार्निश, डामर वार्निश, वैक्स वार्निश, इनमें से कोई नहीं। तो वैक्स वार्निश तो नहीं ही होता है, सॉरी, वैक्स वार्निश ही होता है। ओके, वैक्स वार्निश फ्रेस्को सेको पर किया जाता है। डामर वार्निश और कोपल वार्निश नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भित्ति चित्रण की विधा है। भित्ति चित्रण की टेम्परा, सिग्राफिटो, फ्रेस्को उपयुक्त तीनों। तो भित्ति चित्रण की जो विधा है वो उपयुक्त तीनों आ जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि टेम्परा भी होता है भित्ति पर, सिग्राफिटो भी होता है और फ्रेस्को भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्राफिटो विकसित हुई कब, कहाँ पर हुई? यूरोप में, नेपाल में, चीन में, भारत में। राइट आंसर ए, यूरोप में विकसित हुई थी सिग्राफिटो, एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भित्ति चित्रण की परंपरा का आरंभ होता है। भित्ति चित्रण की परंपरा का आरंभ अजंता से होता है। भारत में अजंता से भित्ति चित्रण की परंपरा का आरंभ होता है। राइट आंसर इज सी,
भित्ति चित्रण की विधा नहीं है। फ्रेस्को, टेम्परा, फ्रेस्को ब्रूनो, ब्रोकन कलर। ब्रोकन कलर भित्ति चित्रण की परंपरा नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इज डी, ब्रोकन कलर। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? बंगाल शैली पे, जयपुर शैली पे, जयपुर फ्रेस्को शैली पे, मुगल शैली पे, पाल शैली पे। तो देन राइट आंसर इसका हो जाएगा जयपुर शैली। जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? राइट आंसर इज सी, डालू राम। जयपुर की बात हुई तो उसमें जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार डालू राम था। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु थी बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई। चैत्य किस लिए बनाए जाते थे? चैत्य जो थे वो प्रार्थना के लिए बनाए जाते थे। विहार जो थे वो रहने के लिए होते थे और चैत्य होते थे वो प्रार्थना के लिए बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? बौद्ध भिक्षु बिहार में रहा करते थे। जो बिहार और चैत्य दो चीज़ें थी उसमें बिहार में रहते थे और चैत्य में पूजा करते थे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अजंता गुफाओं में किस विधि द्वारा चित्र रंग पद्धति के लिए गुफा की दीवारों को समतल बनाया जाता था? गोबर, चूने का लेप, पत्थर का चूरा, जिसमें इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चूने का लेप। अजंता गुफाओं में किस विधि द्वारा चित्र रंग पद्धति के लिए गुफा की दीवारों को समतल बनाया जाता था? चूने की लेप से समतल बनाया जाता था। बौद्धकालीन प्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बौद्धकालीन प्राचीन चित्र जो थे वो अजंता की व बाघ गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में, एलिफेंटा में, खजुराहो में। राइट आंसर इज अजंता व बाघ की गुफाओं में। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध ग्रंथ विषय पीठिका किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध ग्रंथ विषय पीठिका पाली भाषा में लिखा गया है। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? अजंता गुफा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा था? अजंता शैली को पर्सी ब्राउन ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा था। राइट आंसर इज बी। अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से संबोधित किया था डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी ने, रायकृष्ण दास ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर इज सी, रायकृष्ण दास ने। क्वेश्चन नंबर 26, अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? देन राइट आंसर इज ए, 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। इसमें एक था यक्षिणी, एक देवी देवता एंड एक अलंकरण जो था। ये हो गया इनकी शैलियाँ। ठीक है, नेक्स्ट, अजंता शैली में अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। किसको? अलंकारिक वर्ग के रूप में पशु, पक्षी, वृक्ष, लताएं। ठीक है, नेक्स्ट, शिवी जातक चित्र किस वर्ग में आता है? अलंकारिकता में, रूप भैतिक में, वर्णनात्मक में। तो शिवी जातक वर्णनात्मक शैली के रूप में आता है। राइट आंसर इज सी, वर्णनात्मक। ओके, वर्णासन राजकुमारी चित्र किस वर्ग में आता है? वर्णासन राजकुमारी का चित्र जो है वो रूप भैतिक में आता है। ठीक है, वर्णासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? वो 16वीं नंबर गुफा में चित्रित है। ठीक है, राइट आंसर इज सी, 16 नंबर गुफा में। अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित हैं। इन चित्रों के दर्शन होते हैं अश्लीलता, निष्ठुरता, शालीनता, व्याकुलता। राइट आंसर इज शालीनता में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्रों में रेखाओं का प्रयोग हुआ है। कठोर, प्रवाह में, गतिहीन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी, प्रवाह में। राइट आंसर बी, प्रवाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है? देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए, देव शैली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता शैली के कलाकार कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर, राहुल, बौद्ध भिक्षु। देन राइट आंसर इसका बौद्ध भिक्षु। राइट आंसर इज डी, बौद्ध भिक्षु। जातक कथाओं में कितने जन्मों का वर्णन हुआ है? जातक कथाओं में 547। राइट आंसर इज बी, 547, 547 जन्मों का वर्णन हुआ है। जातक कथाओं की भाषा क्या थी? हिंदी, संस्कृत, पाली, उर्दू। राइट आंसर इज सी,
पाली। अजंता में सबसे बड़ा योगदान किसका है? शुंग, कुषाण, चालुक्य, वाकाटक। राइट आंसर इज डी, वाकाटक। राइट आंसर इज डी, वाकाटक का सबसे बड़ा योगदान रहा है अजंता के चित्रों को बनवाने में। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? रॉबर्ट गिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, मुकुल डे। देन राइट आंसर इज ए, रॉबर्ट गिल ने। सबसे पहले रॉबर्ट गिल ने अजंता के चित्रों को प्रतिलिपियां तैयार की थी। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड। राइट आंसर इज सी, क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड। अजंता शैली का विकास किसके समय में हुआ था? अजंता शैली का जो विकास था वो शुंग, कुषाण, गुप्त, वाकाटक और चालुक्य तीनों के समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। ठीक है, किस सन में क्रिस्टल पैलेस में लगी आग से अजंता की सभी प्रतिलिपियां खाक हो गईं? राइट आंसर इज बी, 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक रूप में परिप्रेक्ष्य का उपयोग हुआ है। परिप्रेक्ष्य का मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे दूर और पास की चीज़ों को किस तरीके से दिखाया गया है, वो है काल्पनिक। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं? एलिफेंटा, खजुराहो, सांची, अजंता। तो गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुआ है, राइट आंसर इज डी, अजंता में। ओके, डी, अजंता में। जातक कथाओं का चित्रण किस गुफा में सर्वाधिक हुआ है? जातक कथाओं का चित्रण सर्वाधिक अजंता की गुफाओं में हुआ है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, चैत्य को कहा जाता है पूजा गृह, निवास स्थान, गर्भगृह, बरामदा। चैत्य को पूजा गृह के नाम से कहा जाता है, राइट आंसर इज ए, पूजा गृह। अजंता शैली किस धर्म से संबंधित है? अजंता शैली बौद्ध धर्म से संबंधित है, राइट आंसर इज डी, बौद्ध धर्म। बिहार को कहा जाता है निवास स्थान। ठीक है, जातक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन, 4 संगीतियों का वर्णन, महात्मा बुद्ध के जन्मों की कहानियाँ। राइट आंसर इज ए, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की प्राचीनतम चित्र किस काल में माने जाते हैं? 5वीं, तीसरी, चौथी, दूसरी। तो अजंता की प्राचीनतम जो चित्र थे वो किस काल में माने जाते थे? दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व। ठीक है, अजंता गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं? ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। ठीक है, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तैल रंग, जल रंग, टेम्परा माध्यम, फ्रेस्को तकनीकी। राइट आंसर इज सी, टेम्परा माध्यम। अजंता में अब मात्र कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध होते हैं? केवल 6 गुफाओं में चित्र उपलब्ध होते हैं। पहली, दूसरी है, फिर 9वीं, 10वीं है, फिर 16वीं और 17वीं है। ठीक है, राइट आंसर इज बी, 6। अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिलते हैं? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं और सी में ये दिया है सारे नंबर, पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है? अंडाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार था इनकी गुफाओं का आकार। ठीक है, वो जो पहाड़ी थी वो इस तरीके से थी, इसमें एक और पहाड़ी थी, बीच में नदी बहती थी और ये किनारे किनारे ये अजंता की गुफाएं होती थी। तो अर्धचंद्राकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा की थी, कब की थी ये पूछा है। राइट आंसर इज 1819 में, 1819 में जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा की थी। 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के विवरण में अजंता की चर्चा हुई। यह चर्चा किसके द्वारा हुई? जेम्स ई अलेक्जेंडर, जेम्स फर्ग्यूसन, विलियम एर्स्किनर, पर्सी ब्राउन। राइट आंसर इज सी, विलियम एर्स्किनर ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के विवरण में अजंता की चर्चा हुई। यह चर्चा विलियम एर्स्किनर के द्वारा 1822 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58,
1824 मीन्स 1824 में अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं का चक्षुष विवरण तैयार किया। यह विवरण किस सन में प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर इज ए 1829 में। 1829 में अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं का चक्षुष विवरण तैयार किया। यह विवरण सन 1829 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1829 में ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अजंता का विवरण प्रकाशित हुआ था। वह स्थान कौन सा? राइट आंसर इज डी लंदन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? चालुक्य, वाकाटक, गुप्त काल, कुषाण काल। राइट आंसर इज गुप्त काल। गुप्त काल स्वर्ण युग इसी तरह माना जाता है क्योंकि स्वर्ण युग में काफ़ी चित्राकृतियाँ हुई थी और भारत में बहुत सारे चित्र शैलीज और ये भित्ति चित्र, मंदिर स्थापत्य, ये सारी चित्रों का चीज़ों का बहुत ही कार्य हुआ था। इस वजह से गुप्त काल को इसका स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है? अजंता गुफा के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस गुफा संख्या में है? राइट आंसर इज 1 नंबर गुफा में। राइट आंसर इज 1। पद्मपाणि बोधिसत्व पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस गुफा संख्या में है? राइट आंसर इज D2 सेकंड नंबर गुफा में है। मारविजय और शिवी जातक के चित्र किस गुफा में हैं? मारविजय और शिवी जातक के चित्र गुफा संख्या 1 में पाए गए हैं। ठीक है, गुफा संख्या 1 में। राइट आंसर इज D1 में। क्वेश्चन नंबर 64 सर्वनाश एवं माया देवी के चित्र किस गुफा में हैं? सर्वनाश एवं माया देवी के चित्र गुफा संख्या 2 में है। राइट आंसर इज ए। हीनयान महायान से संबंधित चित्र किस गुफा में मिलते हैं? राइट आंसर इज 9। ठीक है, हीनयान महायान से संबंधित चित्र 9वीं नंबर गुफा में मिलता है, जो कि एक चैत्य गुफा है। 9वीं और 10वीं चैत्य गुफा थी, उसमें हीनयान महायान से संबंधित चित्र मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बोधिसत्व के चित्र में दायां हाथ कल्याण तथा बायां हाथ आदि आशीर्वाद की मुद्रा में है। संबंधित गुफा बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 10वीं नंबर गुफा में बोधिसत्व का चित्र बना है, जिसमें दायां हाथ कल्याण तथा बायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में बना हुआ है, जो कि 10वीं गुफा में है। 10वीं गुफा भी चैत्य गुफा है, जिसमें वो लोग पूजा किया करते थे। विश्व प्रसिद्ध चित्र मर्डासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में चित्रित है? राइट आंसर इज ए 16 नंबर गुफा में मर्डासन राजकुमारी का चित्र अंकित है। राहुल समर्पण का चित्र कौन सी गुफा में है? राहुल समर्पण का चित्र गुफा नंबर 17 में है। गुफा नंबर 17 को एग्जीबिशन हॉल भी कहा जाता है, क्योंकि पहले दूसरी 9वीं और 10वीं 16वीं में जितनी भी गुफाएं चित्र हैं वो सारे लगभग 17वीं गुफा में हैं। ठीक है, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं? अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं जाती हैं, चैत्य और विहार। नेक्स्ट अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं? तो अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं 9वीं और 10वीं हैं, जो कि चैत्य गुफाएं हैं। ठीक है, चैत्य गुफाएं हैं। ओके, तो आप लोग का ये क्लियर हो गया। अजंता से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए इसमें, इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।